कि यहाँ इतना पुण्यशाली वृक्ष भी है कि मनुष्य की तो कहना ही क्या है कि दूसरे विदेश में जाकर के वो ये मनुष्य बनने का अधिकार होता है कि भारत भूमि में वृक्ष रहा। अब थर थर काँपने लगे कि आपने तो ये हनुमान जी कहाँ से आ गए इस वेश में। ये घटना मेरे साथ में प्रत्यक्ष हुआ है, ये हनुमान जी की कृपा से हुआ है। हनुमान जी का ये चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा है। ये तो अंदर से बहुत ज्यादा गर्म भी है। अरे एकदम बहुत बढ़िया, आराम से। अरे बहुत गर्म रहा है अंदर से, ऐसा लगता है हीटर चल रहा है अंदर है। ये हमारा व्यसन है, ये हमारा जीवन का आधार है। भागवत रामायण पूरा ग्रंथ से भरा हुआ है, ज्योतिष वगैरह सब। अच्छा, हाँ, ज्योतिष भी करते हैं? हाँ, ज्योतिष भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो अपना पढ़ते रहते हैं तो अपना अनुभव हो जाता है उसका। महाराज जी, जैसे कि आप तो ज्योतिष इतनी देखते हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि ज्योतिष के अनुसार क्या लगता है भारत की आने वाले टाइम में स्थिति क्या होगी? अरे अभी तो अच्छी बता रहे हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा कुछ कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं कि थोड़ा जनसंख्या कम होगी भारत। जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कम होगी। ये बहुत जगह मैंने पूछा है और ये मुझे दृष्टांत मिला ही मिला है। जनसंख्या भारत की कम होगी, लेकिन और भी देशों की कम होगी, फिर ज़्यादा ये देखा गया है। कुछ देश तो लुप्त ही हो जाएंगे। भारत अपने विश्व का गुरु रहेगा और गुरु है, और जितना ज्ञान आचार विचार धर्म कर्म है जो भारत के अंदर में भगवान ने अवतार लिए हैं, जो 24 अवतार भगवान के इस भारत भूमि में हुए हैं, जितनी पवित्र गंगा है, एक से एक गंगा है, वो भारत की भूमि में। अच्छा, हाँ, और जितने अवतार होंगे भगवान के तो भारत भूमि में होंगे, विदेश में नहीं होंगे। हाँ, ये निश्चित बात है। नहीं, सत्य बात है और माना भी गया है। भारत का एक वृक्ष भी इतना पुण्यशाली होता है कि दूसरे विदेश में इसका मनुष्य बनने का अधिकार होता है। ये है वृक्ष भी, हाँ, वृक्ष की भी महिमा बताइए कि यहाँ इतना पुण्यशाली वृक्ष भी है कि मनुष्य की तो कहना ही क्या है कि दूसरे विदेश में जाकर के वो ये मनुष्य बनने का अधिकार होता है कि भारत भूमि में वृक्ष रहा। ये और वृक्षों के रूप में ये साधु संत, अब आप किसी भी जंगल में देखिए, आपको बट नहीं मिलेगा, पीपल नहीं मिलेगा जंगलों में, लेकिन चित्रकूट के जंगलों में आपको बट और पीपल मिलेंगे। तो ये बट और पीपल हैं क्या? ये ऐसा हमने अपने गुरुओं से सुना है कि ये पुरातन आज जन्म के ऋषि हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भगवान का भजन चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, तो जाओ भजन करते रहो, वो समाधि में। बताओ मोहनदास के यहाँ क्या है, बहुत बड़े ऋषि हैं, उनके छत्र छाया में वो बैठे हुए हैं। सत्य वचन। हाँ, वो सत्य वचन। तो ये ऋषि मुनि हैं। जैसे महाराज जी ने कह रहे, ये सत्य वचन है। जंगलों में आज भी हजारों ऋषि हमारे दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारे पास वो चश्मा नहीं है। हाँ। जब तक गुरु कृपा, जब तक हरि कृपा नहीं होगी, तब तक कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि होगा नहीं। और मैं कहता हूँ, और संतों के दर्शन बिना हरि कृपा होता भी नहीं है। रामायण में एक चौपाई भी आई, आ भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले संता। ये सत्य भी वचन है। महाराज जी, कौन कौन से ग्रंथ अध्ययन करते हैं? ये रामचरितमानस का पीयूष है। अच्छा, पूरा पीयूष है, सातों पीयूष हैं। और बहुत दिन से मैंने रामायण अयोध्या में लगाया है। अच्छा। और मेरे को ये विष्णु नहीं पड़ गया है, भागवत है भी है, भक्तमाल भी है, और भी ग्रंथ हैं। अच्छा, रामायण आप करते थे? रामायण आप करवा? हाँ, रामायण मैं लगाया हूँ, कथा करते था। अच्छा, पहले कथा करता था ये, और यहाँ भी नहीं, अपने इसे विदेश में जाकर के, बेंगलोर साइड में जाकर के मेरा एक ही दो भक्त बना गया। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आज के समय जो कथा मंचों से हो रही है, बड़े बड़े पैसे के लिया जा रहा है, और बड़े बड़े गौशाला के नाम से या गायों के नाम से या भंडारे के नाम से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, आपने देखा ही है। तो उसके बारे में देख के आपका क्या हृदय क्या है? इसकी ओट में जिसका पेट जैसा भरता है, वैसे राम जी की इच्छा है, और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। होता तो है महाराज जी। जैसे बहुत सारे साधक कह रहे हैं, कन्हैया, जहाँ तक देखा जाए बड़ी बड़ी होटलें होती है, होटलों से बड़े आश्रम बने हुए, होटलों से बड़े फैसिलिटी, होटलों की तरह पैसा जी। तो आज की तरह आश्रम ऐसा है, तो साधक को कह रहे हैं हम कहाँ जाएंगे? साधक को क्या चाहिए? साधक को साधना करना चाहिए। भगवान हमको मिल जाता है, कोई दाल आटा दे जाता है, उसी में हम संतोष हो जाते हैं, हमारा पूर्ति हो गया। कहीं निमंत्रण जाते हैं, कहीं हमको 100-200 रुपया मिल गया, उसी में चाय शक्कर आ गया, और क्या करना है, मिल जाता है, भगवान देते हैं। भगवान चित्रकूट में कोई भूखा नहीं रह सकता है, कोई चित्रकूट भूखा नहीं रह सकता है। ये कामतानाथ भगवान की, मदगिरीनाथ स्वामी की कृपा है कि यहाँ किसी को कमी नहीं पड़ेगी। हाँ,
सत्य वचन महाराज जी कह रहे हैं जैसे, वो बड़े ही सुंदर है महाराज जी के। मैं विष्णु से कहूँगा महाराज जी के ग्रंथों का एक बार दर्शन करवाना। महाराज जी को भूल चुकी है तो नहीं माफ होगा। कर दें। आपको सदा सदा के लिए भक्ति भाव प्रदान करें और भगवान संतों में आस्था ऐसी ही बनी रहे जैसी बस है। बस बस हैं? ये बात नहीं है। महाराज जी सबको आपको प्रणाम करो। भैया कुछ रखते हैं आपको भगवान। नहीं, मैं तो दास हूँ संतों के चरणों का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप हमारे संसारिक माताएं बहनें बहुत सारी जो उनकी भक्ति के भाव बहुत जल्दी जागते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, तो आप उनके क्या कहना चाहोगे अपने जीवन के अनुभव के अनुसार भगवत प्राप्ति के लिए? माताओं बहनों के लिए, गस्ती में माताओं बहन कुछ साधक भी होंगे। अरे माताओं बहनों के लिए तो भाव क्या है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। अगर उसका पति है और उसकी सुचारू रूप से आजीवन सेवा बन गई तो उसका पूरा तप वही हो जाता है। जैसे सबसे बड़ा तप ठाकुर से ज्यादा पति की। हाँ, पति की सेवा करना ही और उनका तप हो जाता है। अच्छा, हाँ, अगर माताजी, किसी माताजी के कहना नहीं चाहिए, अगर पति कुपति हो तो क्या करना चाहिए, या चरित्रहीन पति हो तो उसे क्या करना चाहिए माता को? हाँ, तो उस माता को जैसे पति क्रोधी है हाँ, तो नरसिंह भगवान समझना चाहिए। नरसिंह। क्रोधी लोभी है तो वामन भगवान समझना चाहिए। कृष्ण है, कामी है तो कृष्ण समझना चाहिए। ऐसा भाव बताया गया है, लेकिन पति को परित्याग नहीं करना चाहिए, इसी में कल्याण है। कितना सुंदर क्या है माताएं बहनें। और कैसे अंध बधिर क्रोधी अति दीना, कैसे पति कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। बड़ी सुंदर। चाहे कोड़ी हो, चाहे कलंकी हो, चाहे दीन हो, चाहे दर्दी हो, लेकिन उसका पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति ही परमेश्वर है उसका। महाराज जी, आपने पति पत्नी की तो बात जिम्मेदारी बता दी, नियम ये बता दी। अब ये भी बताइए, माताएं खुश हो जिससे पति का क्या कर्तव्य होता है पत्नी के तरफ, ये भी बड़ी बात होती है। पति, हाँ, पति का क्या कर्तव्य होता है, तो पति का यही कर्तव्य होता है कि उसके सुचारू रूप से 7-5 वचन दे करके शादी करा करके ले आए हैं उनके अनुसार से, और उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन करना चाहिए, उनको विधिवत पालन करना चाहिए। इसलिए पति को ये नहीं कि दुदकारना फटकारना, उसके प्रेम से सेवा लेना चाहिए, और उसको सुचारू रूप से पति पत्नी का प्रेम ही एक अर्धांगिनी बताया गया है कि आधे अंग की वो पत्नी होती है। जैसे कि गुरु जी कह रही है, सत्य वचन है। और मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करता हूँ कि अपनी पत्नी को कभी भी कुछ डांटना कहना हो तो एकांत में अकेले में कहना। सबके सामने माताओं बहनें के बीच में बैठे हो या अपनी वो सहेलियों के बीच में, या सास या बहन के बैठी है, तो आप उसको कभी भी डांटना मत। कैसी भी गलती कर दे, चाहे भरा हुआ घी का ड्रम भी खाली कर देना, गिरा दे मिट्टी, तो भी उसको एक बार कुछ नहीं करना। क्यों महाराज जी? जी, ऐसा ही है। जैसे गोपिकाओं ने जब भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपिका जैसी स्थिति में थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई आटा गूंद रही थी, कोई है, वैसे ही वेश में वो भग दिया और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो कहने लगे, तो आप गोपिका हो, अपनी तुम धर्म को छोड़ करके हो तो मेरे पास क्यों आई? तो गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भगवान, हम ये चाहते हैं कि अगर किसी पत्नी का पति प्रदेश में चला गया हो और नौकरी हो उसकी, तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? तो उस पत्नी को कि ये करना चाहिए कि एक मिट्टी का पुतला या उसकी फ़ोटो रख करके और उसकी पूजा करना चाहिए, और उसको भगवान अपना प्रसाद बनाए तो पहले उसको दिखा करके इस साकार रूप में जैसे भगवान को मानते हैं जैसे उसको मानना चाहिए। अच्छा, तो परदेश से पति आ जाए, दरवाजे की कुंडी लगी है और वो पूजा कर रही है, उसकी पति की सेवा कर रही है, तो उस पति को लेना चाहिए कि उसको जिंदे को लेना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि देखो, वो ये तो पंच तत्व में पंच भौतिक शरीर है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन सच्चा पति वो दरवाजे पर खड़ा है तो उसको लेकर के उसको लेने के लिए जाना चाहिए। तो गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि प्रभु, ये तो पंच भौतिक शरीर है, ये पंचभूत है, ये हमारा शरीर नहीं है, उनका शरीर नहीं है, पांचों तत्व में मिल जाएंगे, लेकिन जो जन्म जन्मांतर का हमारे पति आप हैं, इसलिए आपको छोड़ करके हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमारा दायित्व ये बनता है कि आप ही हमारे पति। बीच में पूजा छोड़ के आपकी पूजा में लग गए। बड़े सुंदर बात। हाँ, यही होना चाहिए। बड़ा महाराज जी, जैसे कि आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा शुभ नाम छोटा सा
श्री गुरु महाराज जी का दिया और संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम दासान दास मोहन दास है। वाह, इसे कहते हैं महाराज रियल में नाम। इस बहुत सारे संत सीधा नाम बताते हैं नहीं, और सीधा नहीं असलियत नाम की परिभाषा ये होती है संतों का एक समागम दासों सत्संग का दास, मैं दासों का दास। हाँ, दासान दास। पहले दास वो तो बड़ी बात होती है। महाराज जी आपके परम पूज्य गुरु जी सदैव गुरु जी का नाम? हाँ, गुरु जी मेरे ये शरीर छोड़ गए। श्री गुरु महाराज जी मेरे बहुत जो जंगल में रहते थे, एक जंगल में रहते थे, उनको अब मैं क्या कह सकता हूँ, दूसरे इनसे मैंने विभूति लिया है, केला लिया है, जो योग धारण किया है, वो मेरे हिमालय में रहते थे। अच्छा। हाँ, वो अभी बने हुए हैं। उनका राम श्री, हाँ, श्री श्री 1008 श्री महंत राम श्रोमणी दास जी महाराज फेमस हैं, उनको सब कोई ही जानता है संतों में। और अब हिमालय में उनका चेला रहता है उस जगह पर। अब वृद्धावस्था हो गया है, कभी भी जीवन में उन्हें नमक नहीं पाया है, और बिना नमक का फलाहार करते हैं। हिमालय में है, अभी भी फलाहार कहाँ करते पर रहते हैं अभी? वो हिमालय में रहते हैं, और हिमालय से अब पता नहीं मेरे को अब कहाँ पर हैं। तो महाराज जी जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा अनुभव है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? मेरे जीवन का तो यही अनुभव रहा है कि सत हर भजन जगत सब सपना, ये सारा जगत सपना है और भगवान का भजन ही एक सत्य है। और कामदानाथ भगवान की शरण में मैं पड़ा हूँ। कुछ चाहता नहीं हूँ, पग पग पर कर दंडवत, नित दर्शन को जात, चाहे नहीं मन में कछु, नाम जपूं दिन रात, बेके तो बिक जाऊँ मैं, तजो न उनका साथ, मात पिता गुरु स्वामी सोई मेरे कामदा नाथ। जय हो, जय हो। हाँ, बस मेरा यही भाव है, और मैं भगवान से कुछ चाहता भी नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि बस जन्म जन्म मुझे भगवान आपका स्मरण चाहे संत में रखिए, मेरा कर्म हो जे जौन जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुरागों, भगवान का भजन करता रहूँ। राज पाठ दुनियादारी सब जिस जोनी में जन्म दें, भगवान का भजन ही चाहता हूँ। भजन का फल मैं भजन ही चाहता हूँ। भजन का फल हाँ, और मैं भगवान, अगर मेरे पास भगवान आए भी जाएंगे, दर्शन दे देंगे, तो मैं क्या करूँगा, क्या मांगूंगा उनसे? क्या है मेरे 3 लोग के भगवान अनाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये आप पूरी आप ही संपदा है, आपके चरणों का दास बन गया तो फिर आप मेरे को सब कुछ है, सारी इच्छाएं मेरी पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए मैं भगवान का भजन ही चाहता हूँ। अपनी तपस्या का जीवन का निचोड़ और फल सिर्फ भगवान का भजन ही चाहता हूँ कि भगवान जन्म जन्मांतर जो मुझे आनंद मिला, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सो सीकर ते त्रैलोक सुपासी, और सारा आनंद भगवान के भजन में है, निचोड़ में, भगवान की शरणागति में पड़ा रहूं कहीं भी। हाँ, यही मेरा निचोड़ है, और यही मेरी सिद्धांत है, यही मेरा अनुभव हुआ है। और नहीं तो ये दुखल है, सारा संसार दुखल है, सुखल है नहीं है। सुख तो भगवान के चरणों में है, भगवान के चरित्र में, भगवान का मनन। कोई सिर्फ चाय पीता हूँ मैं, जीवन में कोई नशा पत्ता नहीं किया है, सारे ग्रंथ रखे हैं मेरे पास, मेरी गुफा है, अंदर चल करके देखिए, और बढ़िया आराम से मैं उसी में पड़ा रहता हूँ, मेरा जीवन उसी में बीत गया। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने कहा, महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने गुरु जी की बात की, भगवान की बात की, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत सारे कहते हैं हमें जैसे भगवान की प्राप्ति करनी है, क्या भगवान की प्राप्ति बिना वैराग्य के प्राप्त हो सकती है, या ज्ञान मार्ग से ओनली हो जाएगी, या वैराग्य के बिना भगवान की प्राप्ति हो जाती है? भगवान की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। हैं? ज्ञान मार्ग के भक्ति है, जैसे हनुमान जी अंगद हैं, आकाश मार्ग से समुद्र को पार करते हैं। कर्म मार्ग है, समुद्र पर पुल बांधना, और पुल के ऊपर से बांदर पार होते हैं। और भक्ति मार्ग है, देख न को प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा, मच्छियाँ मगर मच्छी इत्यादि प्रकट हो गए, तो उन पर एक पुल बन गया, बिल्कुल भगवान की स्वरूप को देख करके स्तंभित हो गए। यही 3 मार्ग भगवान की भक्ति जाने का है। चाहे ज्ञान मार्ग से जाइए, इसमें सबसे सरल भक्ति मार्ग है। माँ में एक शरण रजे, भगवान की शरण हो जाओ, और कुछ अपने कर्म को फल की इच्छा मत करो, और भगवान को जो किया है उसको समर्पण कर दो, और आप निर्दोष हो जाओ, तो भगवान सब समाहित कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया। महाराज जी, एक छोटी सी एक और बात जानना चाहता हूँ। जैसे कि भक्ति का आपने बताया स्वरूप, वैराग्य का स्वरूप, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या वैराग्य बिना ज्ञान के आ सकता है क्या?
बैराग का जैसे दिन का जैसे आकाश का भूषण दिन है, रात्रि का भूषण चंद्रमा है, और चंद्रमा है, और बैरागी का भूषण शांति पद है। शांति। हाँ, शांति होना चाहिए, जिसमें मेरे को शांति मिल गया वही वैराग्य का भूषण है। और शांति पद, हाँ, विमल वैराग होना चाहिए, मलों से रहित होना चाहिए, भक्ति भगवान का भजन कामनाओं से रहित होना चाहिए, बिल्कुल निःशुल्क भगवान की कोई कुछ नहीं, अपनी भक्ति के बारे में कुछ चाहते ही नहीं है, निस्वार्थ भक्ति, हमारी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो भगवान न जाने क्या दे देते हैं उसको, फिर वो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर हो जाता है। महाराज जैसे मेरी तरह और भी बहुत सारे भक्त और दास साधक आपके पास आते हैं, तो आप उनको मूल मंत्र अपने जीवन का क्या बताते हैं? क्या कहते हैं उनके उद्धार के लिए? हाँ, परहित परोपकार करो, भगवान का भजन करो, पुण्यम परोपकाराय पापाय पर पुण्य, किसी जीव को अपनी आत्मा से पीड़ा मत पहुंचाओ, और जितना बने उनको परोपकार करो, बस इसी में तुम्हारा कल्याण है। जैसे कि महाराज जी ने बताया है। और महाराज एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके कोई और चीज़ की ऐसी कोई आवश्यकता जो यहाँ सेवा में कोई कमी हो, यहाँ कोई हमारे साधकों में से कोई करना चाहे तो कोई ऐसी कोई कमी? नहीं, अब भगवान ने सब परिपूर्ण कर दिया है। अब कमी सारे जीवन में चाहो तो कभी इंसान की कभी कमी पूरी हो नहीं सकती है। और शांति पद, शांति और शील, भगवान ने शील और संतोष से सारे विश्व पे विजय प्राप्त कर लिया। अब भगवान का भजन मिल गया, गुरुजी ने लंगोटी दे दिया, और बैठे बैठे अब 250 ग्राम आटे की ज़रूरत है, तो फिर क्या चाहिए? आप क्या चाहना है? जो कुछ देगा, कोई वस्तु देगा, वो नश्वर है, यहीं छोड़ करके जाना है। देगा तो नाश, हाँ, नाशवान है, लेकिन नाशवान भगवान का भजन है, भजन नहीं है, और वो जन्म जन्मांतर बढ़ता ही चला जाता है। महाराज आपको कभी दर्शन दिए भगवान ने, कभी ऐसे लीला? अरे भगवान का ये दर्शन दिया है, लेकिन ऐसे नहीं दिया है कि साक्षात में, स्वप्न में। हाँ, स्वप्न में भगवान क्या लीला की? नहीं, भगवान एक बार स्वप्न में दर्शन दिए हैं, भगवान कमल पर बैठे हुए हैं, दर्शन भाना, हम उसी की उपासना करते हैं, वही उपासना का स्वरूप हमको भगवान का दर्शन हुआ है। और महाराज जी जैसे आपके साथ में जीवन में ऐसी कोई चमत्कार घटी जिससे आपको और आस्था बढ़ गई, हाँ अब भगवान तो है ही है? हाँ, ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, एक बार जंगल में मेरे को कहीं वो पानी की पाइपलाइन फूट गया, तो मैं उधर स्नान करने के लिए एक जगह यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ गया, तो 2 महात्मा गए थे उस पर जुड़ करके, तो मैं गया था, तो वो सब लोग मेरे को मारने के लिए अवधूत हो गए, फावड़ा लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के मेरे को काटने की। मैं हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करता था, उसी से गूगल का हवन देता था। मैंने आंख मूंझ करके उनका हथियार दे करके, और मैंने बस वही स्मरण किया, इतने में तो वो महात्मा मेरे साथ से बिछड़ गया, वो आकर के और मेरे हाथ से चिपिया खींच गए और 5 को मार दिया, मैंने घायल कर दिया, नीचे गिरा दिया, और थर थर काँपने लगे कि आपने तो, ये हनुमान जी कहाँ से आ गए इस बीच में। ये घटना मेरे साथ में प्रत्यक्ष हुआ है, ये हनुमान जी की कृपा से हुआ है, हनुमान जी का ये चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखा है, और कुछ नहीं देखा है। बस मतलब ये आ गए कि आपके अंग रक्षक बन के, अंग रक्षक में हनुमान जी मेरे आगे तो है, जिसकी साधना करता है वो भगवान रक्षा करते हैं। बिल्कुल जैसे मैं सत्संग बाल रूप में लेता हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लगता है महाराज जी। कोई भूल चूक कोई माफ कर दे। नहीं, बढ़िया कन्हैया, आपको बढ़िया है, बढ़िया धन्य आपको आशीर्वाद है, और बस यही कहते हैं। जैसे महाराज जी सत्संग ली, और महाराज जी मुझे माताओं बहनों के लिए बहुत सुंदर बात कही है। साथियों, जैसे कि आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश रहती है संतों के दर्शन करवाता रहूं, और फिर मिलता है नई सत्संग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की जय। एक दिन क्या मेरा, आप बता, एक दिन मेरे